नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आप हैं रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का विश्लेषण किया जाता है जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। साथियों, हाल ही में आपको एक घटना के बारे में जानकारी मिली होगी कि भारत के एक राज्य केरल में वायनाड के अंदर लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। और जब लैंडस्लाइड की घटना हुई तो उस घटना में बहुत सारे लोग लैंडस्लाइड के अंदर दफन हो गए, बहुत सारे लोग उसके अंदर दबकर मर गए। आप जब ऐसी घटना सुनते हैं तो आप क्या करते हैं? ऐसी घटना सुनते हैं तो पहला तो मन होता है कि जाकर के उनकी मदद करें। जब जाकर के मदद करने का दिमाग आता है कि यार जाएं और जाकर उन लोगों की मदद करें जो ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालें। पहला मन तो यही करता है। दूसरा मन करता है कि यार कहां हुआ ये हादसा, जाकर देखें। आपके दिमाग में ये जो कहां हुआ हादसा, ये जाकर देखें वाला भाव है ना, ये भाव तत्काल प्रभाव से तो हो सकता है कि आप कोई दुर्घटना होती तो वहां जाकर इकट्ठे होते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर रह जाए कि यार कहां हुआ था, जरा हादसा बताओ कहां हुआ था, तो कहां हुआ था हादसा जरा ये बताओ वाली जो बात है, ये आपके अंदर टूरिज्म का भाव पैदा करती है। और हाल ही के दिनों में लोगों ने देखा है कि लोग ऐसे दुर्घटना वाली जगह पर मनोरंजन के लिए नहीं, इस क्यूरोसिटी में जा रहे हैं कि ये मेरा तो ट्रैवल हो गया, जाकर के टूरिज्म हो गया, मेरे लिए तो ये पर्यटन हो गया कि देख कर आऊं कि हुआ क्या था। और इसी को नाम दिया गया है डार्क टूरिज्म। हाल ही में केरल के अंदर सरकार के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा लोगों से कहा गया है कि कृपया करके डार्क टूरिज्म ना बढ़ाएं, ऐसी जगह पर ना आएं जहां आकर के आप लोग ये देखने आ रहे हो कि यहां क्या हुआ है। इसलिए खबर बनता है कि व्हाट इज डार्क टूरिज्म। केरला पुलिस ने जो हाल ही में वायनाड को लेकर के लोगों को वार्न किया है कि डार्क टूरिज्म, केरला पुलिस, इसका मतलब क्या है। ठीक है, लोग इस समय सुर्खियों में चल रही है डार्क टूरिज्म। लोग वायनाड पहुंच रहे हैं और पहुंच करके इस साइट को देखने पहुंच रहे हैं, क्या हुआ था, कहां हुआ था, बड़ी संख्या में। इसकी वजह से वहां पर सुरक्षा उपायों में बड़ी दिक्कत हो रही है। साथियों, जहां इनिशियली रिपोर्ट किया गया था कुछ 100 लोगों के बारे में कि 100-125 लोग मरे हैं, अब तक 400 लोगों से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं मिट्टी में दफन हैं। ऐसे में सुरक्षा बल उन्हें खोज खोज कर निकालने का, राहत बचाव का जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें असुविधा भी हो रही है और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा मनोस्थिति भी प्रभावित हो रही है जो यहाँ पर हादसे का शिकार बने हैं। बहुत सारे लोग इन घटनाओं को देखने के लिए पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट बनकर पहुँच रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि क्या पागलपन है यार ये, मतलब लोग ऐसी जगह पर भी क्यों पहुँच जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे ऐसी जगह, दुनिया में बकायदा ऐसे बहुत से स्थान हैं जो अब डार्क टूरिज्म के लिए ही जाने जाने लगे हैं। चाहे वो ऑश्विच हो जहां पर यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मारा गया था, या फिर हिरोशिमा नागासाकी हो, या फिर अमेरिका का .0 हो, यानी दुनिया के वो पॉइंट्स जहां पर लोगों की मौत हुई है, जहां पर ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, लोग आजकल वहां पर पैसा खर्च करके घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। अब दो प्रकार के सवाल बनते हैं, कोई घूमने क्यों जा रहा है? किसी को ज्यादा इतिहास की समझ चाहिए, नंबर एक, या फिर यह कि इतिहास की समझ तो नहीं चाहिए सर, लेकिन उसे उस विषय पर थोड़ी जानकारी चाहिए, उसके अंदर क्यूरोसिटी है कि क्या हुआ था। आप तो क्यूरोसिटी में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके सेंटिमेंट्स का क्या, जिन्होंने वो दुर्घटना भुगती है उनके सेंटिमेंट्स का क्या। आप गिरे पड़े हैं और आपको आकर कोई देख रहा है, बुरा गिरा है भाई, और उठ के चला जा रहा है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन मजे लेके चले जा रहे हैं। ये चीज अपने आप में इंसानियत के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है और ये डार्क टूरिज्म बहुत बड़ा पॉइंट बन चुका है। ठीक है, केरला पुलिस ने इसके बारे में ये सारी बातें बोली हैं। ये सारी क्या घटना हुई थी ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, आरएनए में कवर कर चुके हैं। अब चर्चा हम डार्क टूरिज्म की कर रहे हैं और ये जो शब्द है सबसे पहले जॉन लेनन और माल्कम फोले के द्वारा डिफाइन किया गया था कि लोगों के द्वारा सिमेंट्रीज का, ये जो है ना मॉज़ोलियम्स का, डिजास्टर जोन्स का, बैटलफील्ड्स का, इन सभी जगहों का। इवन इंडिया में जब आप पोर्ट ब्लेयर जाते हैं तो वहां की सेल्यूलर जेल इसलिए जाके देखते हैं कि यहां अंग्रेज किस तरह प्रताड़ना दिया करते थे। आप कहेंगे सर इसके दो मायने भी तो हो सकते हैं, लोग जाकर याद करते हैं कि कितना पेन हुआ करता था। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसीलिए लोग जलियांवाला बाग भी जाते हैं ताकि ये मोटिवेशन ले सके कि लोग कितनी यातनाओं से गुजरे होंगे। सच है ये, लेकिन इसका रिवर्स इंपैक्ट जिनके बारे में लोग कहते हैं कि जो लोग इस भाव से वहां गए ही नहीं,
जो मनोरंजन के लिए गए हैं, उनके लिए उस जगह को लेकर के ये घूमने फिरने का भाव है, जाएंगे देखेंगे, वो भाव की लड़ाई है ना असल में। तो डार्क टूरिज्म को लेकर के डिबेट छिड़ी हुई है, कुछ लोग कहते हैं अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं गलत बात है, ठीक है। इसको डिजास्टर टूरिज्म बना दिया गया है। बहुत सारी जगह पर लोग, ऐसी जगह पर जैसे कंसंट्रेशन कैंप जो ऑश्विच है, जो पोलैंड के अंदर है, जहां यहूदियों को मारा था, उस जगह का लोग घूम करके आते हैं। चेरनोबिल जो यूक्रेन में है, जहां पर न्यूक्लियर हादसा हुआ था, वहां लोग घूमने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में ग्राउंड जीरो, जहां पर की मतलब सिविल वॉर हुआ था, हिरोशिमा पीस पार्क जो है हिरोशिमा नागासाकी में, वहां जाकर के लोग जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और वहां घूम करके प्रॉपर तरीके से वहां की जानकारियां जुटा कर ला रहे हैं कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लोगों को कैसे मारा गया था। बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और वहां जाकर के इस पूरे क्षेत्र को देख कर आते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। इंडिया में भी जैसे सेल्यूलर जेल है, रूपकुंड उत्तराखंड, जहां पर बहुत सारी वो तैर रही हैं, कंकाल तैर रहे हैं, है ना। कुलधरा विलेज राजस्थान के अंदर, जिसके बारे में मतलब बहुत सारी बातें, किंवदंतियां फेमस हैं। ऐसे ही राजस्थान में मेरे ही शहर के नज़दीक भानगढ़ फोर्ट, यहाँ पर हॉन्टेड साइट है, लोग यहाँ देखने जाना चाहते हैं। जलियांवाला बाग। ऐसे ही डूमस बीच जो गुजरात है, वहाँ पर सुनते हैं कि कुछ बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की आवाज़ें आती हैं। ऐसे थ्री किंग चर्च गोवा के अंदर है, ऐसे ही रूपकुंड उत्तराखंड के अंदर है, ऐसे ही शनिवार वाड़ा पुणे के अंदर है, जहाँ पर पेशवाई हुआ करती थी। वहाँ पर लोग कहते हैं कि रात को नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर लोग देखने जाते हैं कि रात को क्यों नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही सेल्यूलर जेल है, ताजमहल प्लेस है, ताजमहल जो होटल है, उसमें लोग इसलिए जा रहे हैं कि देख के तो आए कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। इन सभी से साइट्स पर लोग जाना चाहते हैं। तो डार्क टूरिज्म इन दिनों लोगों को भावनाओं से कनेक्ट करने के लिए, इतिहास और संस्कृति से कनेक्ट करने के लिए, और बेहतर घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आत्मचिंतन को भी बढ़ावा देती है, और लोग जो एक जैसे जोन में जी रहे होते हैं उन्हें वहां से बाहर निकालती है। अच्छा, ये बात कुछ ऐसी भी है, जैसे कहते हैं ना, अगर आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर गर्व होने लगे तो एक बार जाकर के किसी कब्रिस्तान में या शमशान घाट में जाकर चले आइएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका अंत क्या है, किस चीज के लिए इतना संघर्ष हो रहा है। तो बोले लोग जो कन्वेंशनली जिस तरह से जी रहे होते हैं, वो इसलिए यहां पर जाना चाहते हैं ताकि उन्हें ये याद हो कि दुनिया का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अंत हो सकता है ना। इस कारण से लोग इनमें रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे एथिकल इशू जुड़ते हैं, और एथिकल इशू में ये है कि यार इसके माध्यम से आप कई प्रकार के कमर्शियल अट्रैक्शन, कि भाई चलिए आपको वहां दिखाने लेके जाएंगे, इससे आप पैसे कमा रहे हैं, किसी का दुख आपके लिए मनोरंजन का साधन बन गया, तो ये एथिकल हिसाब से अच्छी चीज नहीं है ना। आप अपनी तरफ से उनको रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप वहां की कम्युनिटीज को बहुत बुरा फील करा रहे हैं। इसके साथ साथ ही आप इस तरह की चीजों को सेंसिलाइज करने के स्थान पर कुछ और कर दे रहे हैं। उन विक्टिम से बात कर करके उनको खो दिखाए जा रहे हैं, बताइए क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था। अरे हो गया ना भाई उसके साथ जो हुआ था, और ऐसे में आप उसके बारे में बिना जाने ही आप उस बारे में सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सब वो बातें हैं जिनसे डार्क टूरिज्म पे प्लस और माइनस दोनों पॉइंट बनते हैं। आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अब अच्छे से समझ में आ गई हो जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्लियर? आपकी कोई राय हो तो वो आप जरूर रखें।